मुंबई की तंग गलियों में रहने वाला आर्यन, एक 16 वर्षीय लड़का, अपने पिता के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। उसके पिता एक ऑटो रिक्शा चालक थे और मां का देहांत तब हो गया था जब आर्यन सिर्फ 8 साल का था। पिता दिन भर पसीना बहाते और आर्यन स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाता ताकि पढ़ाई का खर्च निकल सके। बचपन से ही आर्यन में कुछ अलग था, आंखों में सपना, दिल में आग। वो हर किताब, हर ज्ञान के टुकड़े को अपने भीतर समेट लेना चाहता था। स्कूल में एक दिन एक नोटिस आया, राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता, विजेता को 5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति और एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला मिलेगा। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने फैसला किया, मैं ये जीतूंगा। लेकिन हालात आसान नहीं थे। उसके पास लैपटॉप नहीं था, न कोई साइंस लैब। दोस्तों ने कहा, तू करेगा क्या, ये अमीरों की चीजें हैं। पिता ने भी कहा, बेटा सोच समझकर, जिंदगी सपनों से नहीं पेट भरने से चलती है। आर्यन कुछ पल के लिए टूटा, लेकिन फिर एक बात याद आई। मां कहा करती थी, अगर दिल में आग हो तो अंधेरा खुद पीछे हट जाता है। स्कूल की एक पुरानी साइंस टीचर श्रीमती मेहरा आर्यन की लगन से प्रभावित थी। उन्होंने कहा, जरूरत नहीं है बड़ी लैब की, दिमाग ही सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। उन्होंने आर्यन को पुराने मॉडल्स, टूटे सामान और कुछ साइंस जर्नल्स दिए। आर्यन ने रात रात भर मेहनत की, कबाड़ से पुर्जे जोड़े, टूटे खिलौनों से सेंसर निकाले और मोबाइल लाइट से प्रोजेक्ट के लिए रोशनी जुटाई। उसका विचार था, कम लागत से स्मार्ट वाटर प्यूरिफायर बनाना जो झुग्गियों में उपयोग हो सके। जब उसने स्कूल में मॉडल प्रस्तुत किया, कई छात्रों ने उसका मजाक उड़ाया। भिखारियों वाला प्रोजेक्ट है ये, किसी ने कहा, पर उसके एक दोस्त इमरान ने साथ नहीं छोड़ा। उसने कहा, भाई तू कर सकता है। आर्यन ने अपनी मेहनत जारी रखी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहुंचते पहुंचते उसके पिता बीमार पड़ गए। आर्यन के पास 2 ही विकल्प थे, या तो घर पर रहकर पिता की देखभाल करे या प्रतियोगिता में भाग ले। पिता ने कांपती आवाज में कहा, जा बेटा, तू मेरी उम्मीद है, मैं संभाल लूंगा खुद को। आर्यन स्टेशन तक पैदल दौड़ता हुआ गया। जेब में बस 20 रुपए थे, पर दिल में जुनून था। फाइनल प्रतियोगिता में आर्यन का मॉडल काम नहीं कर रहा था। बिजली चली गई थी। बाकी छात्रों के पास बैकअप थे, लेकिन आर्यन के पास कुछ नहीं। वह घबराया, पसीना आने लगा। तभी उसे याद आया, दिमाग सबसे बड़ी लैब है। उसने मोबाइल की टॉर्च और बैटरी से तुरंत वायरिंग बदली और प्यूरीफायर चल पड़ा। हॉल तालियों से गूंज उठा। आर्यन को पहला स्थान मिला, 5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति, एक नामी स्कूल में दाखिला और सबसे अहम, एक पहचान। श्रीमती मेहरा की आंखों में आंसू थे। पिता ने फोन पर कहा, तू मेरा गर्व है बेटा। आर्यन ने उस पैसे का एक हिस्सा अपने मोहल्ले के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाने में लगाया। उसने कहा, जिनके पास अवसर नहीं है, उन्हें अवसर देना ही असली जीत है। अब आर्यन सिर्फ एक छात्र नहीं था, वह एक चिंगारी था जिसने आसपास के कई बच्चों को रोशनी दी। अखबारों में उसका नाम छपा, लेकिन वह आज भी वही पुराना आर्यन था, विनम्र, समर्पित और संघर्षशील। कहानी का अंत एक बोर्ड से होता है जो उस लाइब्रेरी के बाहर टंगा है। हिम्मत कभी मत हारो, सिर्फ एक चिंगारी ही काफी है अंधकार को हराने के लिए। नैतिक शिक्षा, कभी हार मत मानो। हालात जैसे भी हों, अगर भीतर जज्बा हो तो एक चिंगारी भी क्रांति ला सकती है।